Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट द बाइबल एज वन स्टोरी। कैसे एक ही धागे से परमेश्वर ने पूरी कहानी को लिखा है, एक स्टोरी बुक की तरह। आइए आज हम उसी के विषय बात करते हैं। स्टोरी शुरू होती है उत्पत्ति फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बाइबल फ्रॉम द फर्स्ट बुक जेनेसिस, जहाँ परमेश्वर पृथ्वी की क्रिएशन करते हैं। सब कुछ परमेश्वर खूबसूरती से बनाते हैं। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सो ये त्रिएक परमेश्वर बाप, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में मिलकर क्रिएट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं, आओ हम मनुष्य को अपने ही समान बनाएं। फिर वो आदम की रचना करते हैं, उसी की रिब में से ईव की रचना करते हैं। उन्हें एक परफेक्ट ब्यूटीफुल गार्डन देते हैं कॉल्ड द गार्डन ऑफ ईडन। और वो उसमें कहते हैं, यहाँ फूलो फलो, खुशहाल रहो, फ्रीडम में रहो। इतनी खुशी परमेश्वर उनको देने चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना चाहते हैं, जहाँ ना ईवल होगा, ना सफरिंग होगी, ना डेथ होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने तो उनको आज़ादी के लिए वहाँ पर ठहरा दिया। फिर पाप आता है, सिन आता है, शैतान आता है। वो ईव से बोलता है, तुझे अगर परमेश्वर के तुल्य बनना है तो इस सेब को खा ले। और वो खा लेती है। वहाँ से हम देखते हैं शर्म आती है, हिंसा आती है, पीड़ा आती है, मृत्यु आती है, जो आज तक चली आ रही है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्स हम बाइबल में देखते हैं। ये वो वर्स है जिस पे पूरी बाइबल खड़ी होती है। उत्पत्ति 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ आता है प्रॉमिस ऑफ यीशु मसीह का। परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा जो तेरा नाश करेगा, जो मृत्यु का नाश फॉर एवर के लिए करेगा। अब कहानी जाती है, जब पाप पृथ्वी पर बढ़ जाता है, परमेश्वर हमेशा से एक लाइन को, जो आगे जाके दाऊद की लाइन बनेगी, उस लाइन को बचाते जाएंगे, राइट। सो परमेश्वर नोआ की फैमिली को बचा लेते हैं। फ्लड आता है, उनकी फैमिली, एक एक जानवर परमेश्वर बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की क्रिएशन है। परमेश्वर पूरी तहस नहस नहीं करना मांगते। तो फिर हम देखते हैं कि 1800 BC में कहानी जाती है। यहाँ से हम तमाम विश्वासियों की कहानी शुरू होती है। परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तुझे एक पीपल, एक नेशन बनाऊंगा, तेरी जनरेशन को ब्लेस करूंगा और तेरी जनरेशन को एक लैंड दूंगा जो है इज़राइल, जो परमेश्वर ऑफ कोर्स अब्राहम को देते हैं। अब्राहम से हम देखते हैं कि स्टोरी ख़त्म हो सकती थी, पर वहाँ से इसहाक आता है, इश्माइल नहीं, उनका अपना पुत्र। वहाँ से हम देखते हैं परमेश्वर जेकब को चुनते हैं। फिर वहाँ से हम देखते हैं परमेश्वर यूसुफ को चुनते हैं। सो परमेश्वर अपनी लाइन को बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। एंड जेकब में से एक्चुअली 12 ट्राइब्स आती हैं, जस्ट नॉट जोसेफ। बट हम जोसेफ की कहानी को देखते हैं, व्हाई दे गो टू इजिप्ट बिकॉज ऑफ देम। सो जब जोसेफ इजिप्ट चले जाते हैं, तो वो इज़राइल को छोड़कर इजिप्ट में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अन्न था, खाना था, उनका बेटा था जो सेकंड इन कमांड था। तो वो इज़राइल को छोड़कर वहाँ चले जाते हैं। वहाँ वो रहते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं
और जब फेरो को दिखता है कि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं आर्मी ना बन जाए, वो उनको स्लेव बना देते हैं। अब उनके लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं डिलीवरेंस के लिए, तो वो मूसा को बचाते हैं। और मूसा की कहानी आप जानते ही हैं, कैसे वो बच्चा बचाया गया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें महल में बड़ा किया। God's story is actually sometimes माइंड ब्लोइंग। चीज़ें जो परमेश्वर करते हैं, फिर उनको विल्डरनेस में ले जाते हैं, फिर वहाँ जाके उन्हें दर्शन देते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमैटिक। एवरीथिंग, हर चीज़ जो परमेश्वर करते हैं किसी रीज़न के लिए करते हैं, और जैसे हम बाइबल में डिग करते जाते हैं हम उन रीजंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट आज हम जस्ट ओवरऑल पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि जब वो उस जगह पे भी हैं, स्लेव्स भी हैं, हम देख रहे हैं कैसे सारी जगह हेट्रेड है, युद्ध है, जुल्म है, अन्याय है, पारिवारिक झगड़े हैं, टूटी हुई ह्यूमैनिटी देख रहे हैं। पर परमेश्वर अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं, वापस उन्हें इज़राइल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम आते हैं 1500 BC में, जहाँ ऑफ कोर्स हम ये कहानी को देख रहे हैं, जहाँ हमें मूसा दिखते हैं, वो उनको इजिप्ट से ले आते हैं बाहर, और हम वो टोरा को लिखते हैं इंक्लूडिंग जेनेसिस। उन्होंने निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण लिखा है मूसा ने, एंड इसके एंड में मूसा की डेथ हो जाती है। सो ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये परमेश्वर अपने लोगों को दे रहे हैं इन एंटिसिपेशन कि तुम ये रिचुअल्स करते रहो, मेरे साथ बने रहो, मेरी मानते रहो, ऐसा कोई एनिमी नहीं बना तुम्हारा जो तुम्हारे को कॉन्कर कर सके। बट हमने ये भी देखा कैसे उन्होंने 40 दिन की जर्नी को 40 साल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो लोग फेथफुल नहीं थे टू गो इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। सो अब परमेश्वर इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, और अब यहोशू ने प्रॉमिस लैंड तक लेके जाएंगे, और वो प्रॉमिस लैंड में चले जाते हैं 1500 BC में। अब हमें पुस्तकें मिलती हैं, रूथ वहाँ पर, पहला दूसरा शामुएल, पहला दूसरा राजा, पहला दूसरा इतिहास, जो इस समय में लिखी गई। फिर वहाँ से हम आते हैं अबाउट इज़राइल, परमेश्वर से राजा मांग रहे हैं। ऑफ कोर्स परमेश्वर को इनफ नहीं लग रहे हैं, जैसे बाकी लोगों के पास अपने राजा थे, वो कहते हैं हमें भी राजा दे, तो परमेश्वर उनको शाऊल देते हैं। फिर वहाँ से दाऊद राजा बनते हैं, एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से आएंगे। अब दाऊद परमेश्वर के मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट है। सो उनका बेटा है सुलेमान। पर दाऊद जब अपनी फुल किंगडमशिप में होते हैं, वो जेरूसलम को इस्टेब्लिश करते हैं एज द सिटी, राइट। सो वो उसको कैपिटल सिटी बना देते हैं, जैसे ऑटोवा कनाडा की कैपिटल सिटी है, वैसे वो कैपिटल सिटी को बना देते हैं, और सुलेमान उनके पहले टेम्पल को बनाते हैं। सो इसके पीछे भी कहानी है, बट अब ये हम कहानी में आ गए हैं 1000 BC। उसके बाद जब इतना खर्चा होता है, तो जब सुलेमान भी चले जाते हैं, तो ये जो 12 ट्राइब्स हैं इज़राइल की, वो जब राजा रहबाम इतने हैवी टैक्सेस उन पे ले करते हैं, वो रिबेल करते हैं। सो 10 ट्राइब्स उठ के नॉर्दर्न किंगडम में चली जाती हैं, जिसे इज़राइल बोला जाता है, और बाकी 2 सदर्न किंगडम में रह जाती हैं, जहाँ पर दाऊद की डायनेस्टी है। सो ये जब लोग ऊपर चले जाते हैं नॉर्दर्न किंगडम में, इनको जो राजा रूल कर रहा है वो है जेरोबॉम, एंड वो बहुत ही ईवल राजा है, राइट। आइडल वर्शिप। जब आप एलाइशा की पुस्तक को पढ़ेंगे, एलाइशा की कहानी को, तो आपको समझ आएगा पहले राजा दूसरे राजा में कि कैसे वो उनको चैलेंज करते हैं। उनकी गोल्डन कैफ जिसको वो वर्शिप करते हैं एज आइडल वर्शिप, वो उनको चैलेंज करते हैं। अब यहाँ पर आपको कहानी मिल जाएगी उनकी, अलीशा की, आमोस की, होशे की। वो वार्न कर रहे हैं सबको कि परमेश्वर मसीहा भेजेगा, तुम परमेश्वर में बने रहो, तुम्हें कोई नहीं हराएगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मन फिराओ, परमेश्वर की तरफ आओ। पर वो नहीं फिराते। फिर क्या होता है, असीरियन एम्पायर आती है, उन्हें कॉन्कर कर लेती है,
इन 722 BC। ऑफ कोर्स इसका दूसरा नाम इन 10 ट्राइब का इज द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल। वो कराह रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और जो दूसरी तरफ है, जो ट्राइब्स हैं जो अभी भी हैवी टैक्सेस पे करती हैं और रिबेल नहीं करती, राजा रोबाम के अंदर जहाँ पर टेम्पल है, जहाँ पर जेरूसलम है, वहाँ पर कुछ अच्छे राजाओं की कहानी हमें मिलती है, हेzekiah, जोसाया। सो ये अच्छे राजा भी वहाँ पर खड़े होते हैं। वहाँ पर यशायाह है, यिर्मयाह है, कि कहाँ पुस्तकें हैं जो बोल रहे हैं कि तुम इतना पाप मत करो, परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें बोल रहे हैं, परमेश्वर की ओर आओ। परमेश्वर ने हमें सैक्रिफाइसेस सिखाए हैं, हम ब्लड सैक्रिफाइस करेंगे, हम ग्रेन ऑफरिंग करेंगे। वो जो उनके फेस्टिवल्स हैं इज़राइल के, जिसे वो परमेश्वर की याद में करते थे, वो तमाम चीज़ें हम करेंगे। हम रिपेंट करेंगे, परमेश्वर हमें माफ़ करेंगे, हमारे ऊपर ये मरी नहीं पड़ेगी। हम जेरूसलम में हैं, राइट? बट वो नहीं सुनते और उन्हें कॉन्कर करते हैं बैबिलोनियंस। अब सदर्न किंगडम और इनको ले जाते हैं एग्जाइल में। बहुत सारे लोगों को वो बंदी करके ले जाते हैं। एंड देन हमें हेजेकियेल मिलता है, विलाप गीत मिलता है। इजरायली जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी, और तभी उनकी ये हालत है कि वो बंधुआई में पुकार रहे हैं परमेश्वर को कि हमें बाहर निकालते हैं। और ऑफ कोर्स कुछ अच्छे राजाओं ने वापस लौटने का अवसर देते हैं। तब हमें एजरा की पुस्तक मिलती है, नेहमाया की पुस्तक मिलती है, जहाँ वो टेम्पल को रीबिल्ड करते हैं। और वो जो वेलिंग वॉल है जो हम देखते हैं आज भी इसराइल की, दिस इज़ व्हाट जो बैबिलोनियंस ने 586 BC में तोड़ा था। तो वो परमेश्वर को याद कर रहे हैं, वो परमेश्वर के त्योहारों को मना रहे हैं, रो रहे हैं। जब एजरा सुसमाचार पढ़ रहे हैं तो वो रिपेंट कर रहे हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट गॉड वांट्स। परमेश्वर, अरे आप ये देखिए कि ये कहानी कितनी ही जगह ये नस्ल मिट सकती थी, पर ये नस्ल नहीं मिटती। अगर हम ठेमा की कहानी को देखें, राइट, जो बहू होती है जुड़ा की, वो उनकी लाइन वहाँ से ख़त्म हो जाती, बट क्योंकि वो अपने फादर इन लॉ के साथ सोती हैं, वो परेस को जन्म देती हैं। एंड वहाँ से हम देखते हैं 5 नस्लें आती हैं। हम देखते हैं बोआज आते हैं, अबेद आते हैं, जैसे आते हैं, वहाँ से दाऊद आते हैं। तो परमेश्वर अपनी नस्ल को ख़त्म नहीं होने दे रहे, क्योंकि परमेश्वर हैज़ अ प्लान, और परमेश्वर के प्लान को आज तक किसी ने नहीं रोका प्रियो, तो कोई कैसे रोकेगा। सो परमेश्वर तो फेथफुल बनते रहते हैं। और फिर हमें इसी के बीच में जब टेम्पल रीबिल्ड हो रहा है, नेहमाया के समय में हमें ज़करिया की पुस्तक पढ़ने को मिलती है, हागे की पुस्तक, एस्थर, ये सारी मिलती हैं जहाँ इज़राइल अपनी होप को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एंड परमेश्वर उनको पुकार कर बुला रहे हैं। पुराने नियम और नए नियम में 400 साल का साइलेंस है, पर जो लास्ट पुस्तक है ना, मलाकी की पुस्तक, उसके 4-5 पे परमेश्वर कहते हैं, देखो यहोवा को उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वो बताते हैं कैसे वो विल्डरनेस में एक आवाज़ होगी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज़ होगी। सो अगर हम सोचें कि ओल्ड टेस्टामेंट कभी कभी जब पढ़ते हैं ना, तो इधर उधर मिलती हैं हमें ये कहानियाँ, क्यों नहीं सिस्टमैटिकली ये कहानियाँ लिखी गई, तो अंडरस्टैंड करने में भी आसान होता। बट ओल्ड टेस्टामेंट एक्चुअली बेस्ड ऑन माइनर प्रॉफिट्स, मेजर प्रॉफिट्स की कैटेगरी में लिखी गई है, जैसे योएल, सपन्या, नहूम, हबक्कुक, योना, ओबद्याह, मीका, ये माइनर प्रॉफिट्स हैं, इनको एक साथ कैटेगराइज करा गया है। अय्यूब जो परमेश्वर पर विश्वास रखे रहने की कहानी है। भजन संहिता जो इज़राइल के भजन हैं। नीति वचन जो जीवन के लिए विजडम है, प्रैक्टिकल विजडम है। सबोपदेशक जो जीवन का अर्थ हमें समझाने की कोशिश करते हैं। श्रेष्ठ गीत जो विवाह पे, मैरिज पे है, क्योंकि किंग सोलोमन हैड 70 वाइव्स एंड
300 कॉन्क्यूबाइंस। सो वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हर चीज़ें ना कैटेगोरिकली पुट टुगेदर करी गई हैं। तो कहानियाँ अगर टाइमलाइन में देखें तो इधर उधर पाई जाती हैं, पर दिस इज द बिग पिक्चर। और बिग पिक्चर एंड हो रही है मलाकी पे, मलाकी की पुस्तक पे। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैंने जो वादा तुमसे किया है मैं उसे पूरा करने आऊँगा। और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे न्यू टेस्टमेंट की कहानी, कैसे परमेश्वर इज़राइल के प्रेसिडेंट को, यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजेंगे। बट यू नो, जैसे मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी, एक चीज़ मुझे सोचने में आई कि तमाम स्टोरी में अगर कोई थीम रियली है अदर देन यीशु मसीह आएंगे, द मसाया इज कमिंग, व्हिच इज द बिगेस्ट थिंग, इस परमेश्वर पर भरोसा रखना, उन पर डिपेंड करना, उन पर निर्भर रहना, डिपेंड ऑन गॉड। आज मैं इसी बात से आपको चैलेंज करूंगी, परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। दिस गॉड ऑफ द बाइबल, ये ना कभी बदले हैं ना कभी बदलेंगे। आगे हम देखेंगे कि इज़राइल की होप पूरी करने के लिए वो यीशु मसीह को भेजेंगे। और फिर हम देखेंगे एंड में रेवलेशन में कैसे परमेश्वर ने आकाश और नई पृथ्वी बनाएगी अपने लोगों के लिए। सो अभी तो ये सिर्फ यहूदियों की कहानी है, them against everybody else। और नए नियम में जब यीशु मसीह आएंगे तो वो हम सबको बुलाएंगे। सो आप देख रहे हैं कैसे ये एक इज़राइल की कहानी है, ये है फुल गॉस्पेल प्रियो। दिस इज द फुल गॉस्पेल। सो आप कभी किसी को कहानी बताएं ना तो पूरी गॉस्पेल की कहानी बताएं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन दावधारी होके हमारे बीच में उतर आया। यही वचन देहधारी हुआ है प्रियो। यही वचन है जो हमें खड़े रहने की हिम्मत देता है, जो हमें होप देता है, जो हमें फ्रीडम देता है, जिससे हम उसे राजा कह के बुला पाते हैं। ये उसी राजा यीशु की गॉस्पेल है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। गॉड वी थैंक यू, आपका प्लान ऑफ सैल्वेशन प्रभु, ये पूरी कहानी है यीशु मसीह, जो एक ही धागे से बुनी गई है यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं इस कहानी का। नो मैटर प्रभु इज़राइल ने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे प्रभु जी, हिटलर के समय में भी प्रभु डिस्पर्समेंट देखा प्रभु, फिर भी आप अपने लोगों को आज तक समेटते आए हैं और समेटते रहेंगे। आदि और अंत आप हैं, अल्फा और ओमेगा आप हैं। आपके लिए कुछ काम कठिन नहीं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोगों के लिए कि जो तुझ पर निर्भर होना मांगते हैं, अपनी परेशानियों को तेरे आगे लाते हैं, अपने चैलेंजेस को तेरे आगे लाते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। पवित्र आत्मा वो मिरेकल कर जो सिर्फ आप कर सकते हैं। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इज्जत जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए। यीशु के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay blessed.